जामिया मिल्लिया इस्लामिया वैसे स्टूडेंट जो इस बार डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी दिए थे फाइनली उनका लिस्ट आ गया। मैंने रात में ही अपडेट किया था, लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताया जाए कि किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। वो सारे जो भी डॉट्स हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे। अभी बराबर आप डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ज़रा सभी नहीं घबराएं, बराबर आपको सारी चीज़ें अपडेट करी जाएगी जैसे आपके कमेंट आते जाएंगे। देखिए अभी मैंने सिंपल इस PDF को डाउनलोड कर लेना है क्योंकि मैं आपको दिखा दिया। ऑब्वियसली काफ़ी सारे इसमें स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा है, और रात से ही स्टूडेंट जो है वो बराबर मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले मैं उन सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि जिन्हें स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मिला है। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल मैं उनको बता दूं कि जिस भी स्टूडेंट्स का सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आया है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सबसे पहले हमारा सजेशन ये है कि पहले उनको एडमिशन लेना चाहिए। मतलब सबसे पहले वो एडमिशन ले। अब शायद उनको ऐसा कन्फ्यूजन हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरा ब्रांच चाहिए था लाइक कंप्यूटर, अब मिल गया मैकेनिकल, सो हम नहीं लेंगे, हम सेकंड लिस्ट आने का वेट करेंगे। आपको सेकंड लिस्ट आने का वेट नहीं करिए वरना एडमिशन कैंसिल होगा, पहला। दूसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि सिविल चाहिए, ये कंप्यूटर चाहिए, मतलब कि अभी मान लीजिए मैकेनिकल मिल गया और चाह रहे कि कंप्यूटर चाहिए, तो भी उसका एक क्राइटेरिया है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे वो मिलता है, तो वो समझिए थोड़ा सा। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, लेकिन अभी के हिसाब से मैं ये कहूँगा जिस भी स्टूडेंट्स के जिस भी कोर्स में मिला है पहले वो एडमिशन ले, बाद में ब्रांच अपग्रेड हो जाता है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि अभी इस वीडियो में ही आपको बता दूंगा कैसे आपको ब्रांच अपग्रेड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपका जो एडमिशन है वो किस किस डेट में हो रहा है यहाँ पे 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर टू 22, मतलब 18 को होगा, उसके बाद 20, 21, 22, यानी टोटल 4 डे आपको टाइम मिल रहा है। 4 डेज़ आपको टाइम मिल रहा है डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए, जिसमें सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। एक तो सबसे पहले एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसके बाद जो है एटलीस्ट 5 फ़ोटो लेके जाइएगा। तो ये 2 चीज़ तो आपका ID पे ही मिल जाएंगे, आपको घबराना ही नहीं है। दूसरा, प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे अगर आप 10th बेस पे दिए हैं तो 10th की मार्कशीट ले लीजिएगा, और अगर आप 12th बेस पे दिए हैं तो 12th की मार्कशीट लेकर जाना होगा। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट उसके इक्विवेलेंट माना जाता है, तो 10th की मार्कशीट आपका काम चल जाएगा। मतलब अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो, अगर है तो लेके जाइए, अच्छी बात है। उसके बाद जो है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, जैसे कि आपके पास बेहतर हो कि आपका पास आधार कार्ड तो होगा ही, तो आधार कार्ड आप अपना लेके जाइएगा। यहाँ पे आधार कार्ड मेंशन भी है, तो आधार कार्ड ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है, तो आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी। याद रहे आप सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो भी ले जाएंगे वो सारा ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स भी ले जाएंगे। ये हो गया। अब उसके बाद मुस्लिम OBC ST कैंडिडेट है उसको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, जो PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उसको अपने कैटेगरी का सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बार डोमिसाइल, और जो कश्मीर से माइग्रेट कर चुके हैं उनको भी अपना माइग्रेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये तो कश्मीर वाले यहाँ तक सीन हुआ। इसके बाद 9th नंबर पे जाएंगे तो आपसे कैरेक्टर मांगा जा रहा है, जो कि आप जहाँ भी से 10th किए वहाँ से आप कैरेक्टर उनसे मांगे कि सर हमारा कैरेक्टर दे दीजिए, क्योंकि ये प्राइवेटली कहीं बनता नहीं है। इसके बाद आपसे ब्लड ग्रुप की सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है नंबर 10 पे। उसके बाद जो है गैप का एफिडेविट मांगा जा रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स 10th जो है वो 2020 में दिया तो उसके हिसाब से 1 ईयर का गैप हो गया, तो 1 ईयर का गैप बनवा लेंगे। अब गैप बनवाने के लिए क्या सीन है कि आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसे जामिया आएंगे ना, जामिया के पास मोखला हेड है, यहाँ पे आपको 50 से 60 रुपये ऐसे ही में वो आपको बना देगा। और आप कहेंगे गैप में क्या डालें, तो सिंपल आप डाल दीजिए कि हम तैयारी कर रहे थे जामिया एंट्रेंस के लिए, तो गैप का हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 एफिडेविट और बनेगा, जो कि आप किसी भी तरीके का रैगिंग वगैरह में इंडल्ज नहीं होंगे उसका। और उसके बाद एंड में इसको बताने से पहले आप थोड़ा कंप्लीट बैकग्राउंड समझा देते। देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है जो आपको एट द टाइम एडमिशन लेके जाना ही पड़ेगा। इसके बाद जो है 2 एफिडेविट और रहेगा। एक एफिडेविट वैसे स्टूडेंट्स जो मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम में जनरल है, उसको मुस्लिम कैटेगरी का एफिडेविट लेकर जाना पड़ेगा। और एक ये मुस्लिम वाले स्टूडेंट के साथ हो गया। एक मुस्लिम में ही जो मुस्लिम गर्ल्स है उसको मुस्लिम वुमेन का एफिडेविट बनवा कर लेके जाना पड़ेगा कि मेरा जो कैटेगरी है जामी के अकॉर्डिंग मुस्लिम वुमेन है। तो ये 2 एफिडेविट। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब जनरल में नॉन मुस्लिम जो जनरल उनको कैटेगरी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉन मुस्लिम में जनरल है, बट जो मुस्लिम में जनरल है उनको अब मुस्लिम कैटेगरी का एफिडेविट लेकर जाना पड़ेगा। ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होगा, आप लेके जाएंगे। आपको क्या करेगा, सिंपल आप जाएंगे जैसे यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में आपको एंट्री मिलेगा। एंट्री मिलते ही जैसे ही आपको एंट्री मिलेगा वहाँ पे क्या होगा कि मतलब ग्राउंड फ्लोर पे 4-5 हॉल है,
कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स अगर मैकेनिकल वाला है, मैकेनिकल में जिस बंदे का लिस्ट बना हुआ है तो मैकेनिकल हॉल में बोलेगा भाई बैठ जाइए। जिस किसी का नाम इलेक्ट्रिकल में है तो उसको बोलेगा भाई इलेक्ट्रिकल का रूम है उसमें बैठ जाइए, गार्ड रहेगा सामने बस। उसके बाद जो है और भी सिविल का रहेगा तो सिविल वाला हॉल में आपको बैठा दिया जाएगा। आप बैठ गए वहाँ पर जाके, बैठते ही आपको वहाँ पे हॉल में ही एक टीचर होंगे या क्लर्क होंगे, वहाँ पे वो फॉर्म लिए होंगे, वो आपको 2 या 3 पेजेस का एक फॉर्म देंगे। याद रखिए जैसे ही पहुँचते ही वहाँ पे नोटिस करेगा हमें भाई फॉर्म चाहिए, तो 2 या 3 पेजेस का फॉर्म होगा। फॉर्म मिलेगा आपको, लेंगे फॉर्म। लेते ही फॉर्म में क्या करना होता है, आपका नाम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें, एड्रेस वगैरह, साइन, फादर नेम, मदर नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद आपने किस कोर्स में अप्लाई किया था, कितना % आया है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद लास्ट पेज जो उसका होगा, उसका जो लास्ट पेज होगा उसमें एक फॉर्म होगा, जिस फॉर्म में लिखा रहेगा कि क्या आप अपना ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं। तो उसमें सिंपल आप अपना लिख दीजिएगा आई वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच, आई वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच आप लिख दीजिएगा। जैसे ही लिख दीजिएगा इसका मतलब है कि आपका 90% चांस है कि अगला सेकंड जो लिस्ट आएगा उसमें आपका ब्रांच चेंज होया हुआ रहेगा। समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो अब ये ऐसे होने वाला, लेकिन अब ये सवाल है यहाँ पे कि ब्रांच किन किन लोगों का अपग्रेड होता है। तो याद रहे, देखिए जिसका अगर फर्स्ट चॉइस मिल गया है तो उसको ब्रांच अपग्रेड नहीं होगा। जिसका फर्स्ट चॉइस अगर मिल गया है उसका ब्रांच अपग्रेड नहीं होगा। जिस स्टूडेंट्स का सेकंड चॉइस मिल गया हो या थर्ड चॉइस मिल गया हो, जैसे अभी मान लें कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट चॉइस पे कंप्यूटर रखा हो लेकिन मिल गया मैकेनिकल, तो अगर वो अपग्रेड करना है, अगर वो अपग्रेड का फॉर्म फिल कर देंगे तो उसमें मे भी हो सकता है उनको कंप्यूटर मिल जाए। पर अब ये ब्रांच अपग्रेड होने का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया बस यही है कि अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर का कट ऑफ 110 है और मान लीजिए कि सिविल का कट ऑफ 105 है और आपका जो मार्क्स है वो 107 है, अगर तो उस हिसाब से देखा है तो आपको मैकेनिकल मिला होगा। हम यहाँ पे यहाँ पे सिविल हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंप्यूटर कंसिडर कर रहे हैं इसको सिविल। तो अब सपोज करें कि 107 मार्क्स है तो उस हिसाब से आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा, बल्कि ये तो नहीं मिलेगा। तो आप मिल गया क्या, आपको ये ब्रांच मिला यानी कि सिविल। आप क्या करेंगे, ब्रांच पे अपग्रेड करने का फॉर्म डालेंगे। जैसे ही डालेंगे तो अगला जो सेकंड लिस्ट आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला जो सेकंड कट ऑफ आएगा तो ऑब्वियसली जो है डाउन हो जाएगा, मतलब कि 110 तो हो सकता है कि 100 के आसपास आ जाए कट ऑफ। तो याद रखिए ये जो ब्रांच जो अपग्रेड होता है वो डिपेंड करता है कि कट ऑफ डाउन कितना जा रहा है। तो ये होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बता दिया कि भाई आप अपना आई वांट टू अपग्रेड में ब्रांच डाल देंगे। और अगर आपको ब्रांच नहीं अपग्रेड कराना है तो अगर आपको शायद ऐसा लगता है यार हमारा मैकेनिकल ही अच्छा है तो फिर आई वांट टू रिटेन माई ब्रांच लिख देंगे वहाँ पे। और नहीं तो अगर नहीं भी लिखेंगे तो वहाँ पे टीचर रहेंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो खैर ये हो गया। इसके बाद जो है सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको बुलाया जाएगा, बोला वो अपना डॉक्यूमेंट्स लाइए। फिर वहाँ पे है वो आपका डॉक्यूमेंट्स ओके करेंगे, देखेंगे हाँ भाई सारा डॉक्यूमेंट्स का रेडी है। लेकिन याद रहेगा हर चीज़ का जीरोक्स के साथ साथ ओरिजिनल भी लेके जाना होगा। हाँ, अब जिस स्टूडेंट्स के पास पेपर नहीं होगा तो वो ऐसा नहीं कि उनका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन हो जाएगा, हो जाता है। बस ये कि आपको एक 15 डेज़ या 10 डेज़ का टाइम दे के भाई इतना दिन में आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, ठीक है। जिसके पास नहीं उसका सोल्यूशन ये है। अब इसके बाद जो है यहाँ तक तो खेला हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे क्या होगा कि आपको भेजा जाएगा एक और हॉल में, वहाँ पे 4-5 प्रोफेसर बैठे होंगे। वहाँ पे भेजने के बाद वहाँ पे आपको एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वो एक फ़ाइनल करते हैं। उसको वेरिफिकेशन करने के बाद वो क्या करेंगे आपसे एक स्लिप, वहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद एक स्लिप देंगे। वहीं पे फाइनल वेरिफिकेशन होने के बाद एक स्लिप मिलता है, उसी स्लिप में पेमेंट स्लिप मेंशन रहता है और पेमेंट स्लिप मिलता है। पेमेंट स्लिप मिलते ही आपको उसमें जो है कहा जाएगा भाई आप पेमेंट कर दी जा करके किसी बैंक में। तो क्या होगा, उस स्लिप लेके जामिया के पास में 2 बैंक है और आपको कैश में पैसा लेके जाना पड़ेगा। आई थिंक जैसे जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स है यानी कि जिसको सेलेक्टेड कैंडिडेट नाम है उनका मोस्ट प्रोबेबली उनका जो फ़ी है अराउंड 8 या 9,000 के आसपास लगेगा, ऐसा ही कुछ है, इससे ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 9,000 है। तो लेके जाएंगे, ये आपको एक स्लिप दे देगा, स्लिप और बाकी वो सारा पेपर आपसे रख लेगा। स्लिप ले जाने के बाद जामिया के पास में जाएंगे, 2 बैंक है, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ, किसी बैंक में, जामिया के पास में ही है, दोनों में किसी बैंक में जाएंगे। जाने के बाद आप पेमेंट करेंगे तो वो हाफ पार्ट जो है ना वो खुद रख लेगा। इसका एक पार्ट जो है आपको जहाँ आपने एडमिशन लिया वहाँ दे देंगे और एक पार्ट जो है अपना बैक टू बैक घर लेकर चलेंगे। इस तरीके से रहेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हाफ वो खुद रख लेगा, एक पार्ट जो है उसको साइन करा, एक पार्ट वो जहाँ अपना एडमिशन वहाँ रख लेंगे और एक पार्ट ये आप खुद रख लेंगे। इस तरीके से जो आपका एडमिशन जो है जामिया का डिप्लोमा में
कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैं बता दिया। बाकी एक फिर से वीडियो आ जाएगा जो स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस में, या उस और वीडियो आएगा, वो घबराए नहीं, बस अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।